बी सेकेंडरी के छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के नौकरशाही अवधारणा की। उनके अनुसार नौकरशाही क्या है? 19वीं शताब्दी में कई विचारकों ने आधुनिक नौकरशाही के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। मैक्स वेबर भी उनमें से एक है। साथ ही मैक्स वेबर ही प्रथम विचारक थे जिन्होंने अन्य विद्वानों की भांति केवल नौकरशाही की उत्पत्ति तथा कार्यों का विश्लेषण नहीं किया, अपितु उसका क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। वास्तव में नौकरशाही एक प्रकार का संस्थानात्मक संगठन है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर प्रशासनिक कार्यों को चलाने में अनेक व्यक्तियों के काम को तर्कसंगत रूप में समन्वित करना होता है। समाजशास्त्री नौकरशाही शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की संरचना का बोध कराने के लिए करते हैं, जिसके अंतर्गत तर्कसंगत रूप से समन्वित असमानों का एक विशिष्ट संगठन होता है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन के एक विशुद्ध प्रारूप की परिभाषा नौकरशाही की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत अंतर्निहित है। उनके अनुसार नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है नौकरशाही में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के कार्य क्षेत्र निश्चित ढंग से बांट देने का सिद्धांत होता है। साधारणतः यह सिद्धांत कानून या प्रशासनिक नियमों के अनुसार किया जाता है। इस सिद्धांत की 3 सिद्धांत होते हैं। नंबर 1, नौकरशाही द्वारा प्रशासित शासन तंत्र के लिए आवश्यक नियमित कार्यकलापों को एक निश्चित ढंग से राज्य की कर्तव्यों के रूप में बांट दिया जाता है। दूसरी चीज़ है इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक आदेशों के अनुसार सुनिश्चित आधार पर बटे हुए होते हैं और इस संबंध में एक अधिकारी की सत्ता कानून या नियमों द्वारा परिसीमित होती है। तीसरी विशेषता है इसकी कि इन कर्तव्यों के नियमित और निरंतर पालन के लिए समुचित व्यवस्था। इसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है नौकरशाही संगठन का दूसरा सिद्धांत वह होता है कि इसके अंतर्गत कर्मचारियों या अधिकारियों तथा इसकी सत्ता का एक संस्तरण होता है, अर्थात तो ओहदे के अनुसार सुनिश्चित आधार पर सत्ता का विभाजन होता है। इसके अंतर्गत या इसका तात्पर्य है एक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्थित पद्धति जिससे कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के कार्यों को देखरेख उच्च श्रेणी के कर्मचारी द्वारा किया जाता है। तीसरी इस विशेषता है आधुनिक नौकरशाही दफ्तरों का कार्य संचालन लिखित दस्तावेजों या फाइलों के माध्यम से होता है। चौथी विशेषता है आधुनिक नौकरशाही दफ्तरों का कामकाज जटिल व विशेषित होता है, इसलिए इस प्रकार के काम को करने के लिए पर्याप्त विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और यह बात जिस तरह सरकारी कार्यालयों पर लागू होती उसी तरह वैयक्तिक संस्थानों पर भी होती है। इसकी 5वीं विशेषता है पूर्णतः विकसित दफ्तरों के कामकाज को पूरा करने के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है, भले ही उनके कार्यालय में काम करने की अवधि नियमों के अनुसार कम ही क्यों ना निश्चित हो। इसलिए यह देखा जाता है कि नौकरशाही दफ्तरों में निश्चित समय के बाद भी काम देर तक कर्मचारी लोग काम करते रहते हैं। अपनी कर्तव्यपरायणता को दर्शाने और दफ्तरों का या उच्च अधिकारियों को खुश करने का ये एक सरल और सीधा तरीका होता है। तो ये तो बात ये 5 इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। इसमें मैक्स वेबर ने बताया कि इनकी नौकरशाही क्या है, उसकी क्या विशेषता, उसी के अंतर्गत नौकरशाही को स्पष्ट किया गया है। फिलहाल इसमें इतना ही है। धन्यवाद।